किसी ने कहा बची खुची बात हमारी बहू सोनाली आई तो उसने भी कह दिया मेरे लिए तो कुछ छोड़ा ही नहीं। एक दो बातें कहूंगा। अभी बैठे बैठे कुछ देर कभी कभी धनंजय बाबू से बात हो जा रही है और लोग भी कभी कभी कुछ कहते हैं। आज के 47 वर्षों पूर्व मैं अंग्रेजी शिक्षक के रूप में बहाल हुआ था। पहली मीटिंग थी, आदरणीय धनंजय बाबू जानते होंगे, जहानाबाद में एक गांव है अमैन, और अमैन इसकी प्रगति देखकर और मुझको जलन होती थी, लगता है कि हम भी ऐसे ही होते। जुबान फिसल के प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, एमुलेशन नॉट जेलसी। और एमुलेशन होगा तो हम जिससे एमुलेशन हमारा आगे बहुत आगे बढ़ सकते हैं। लेबर गोज इन वैन, परिश्रम थोड़ी बेकार करता है, तो कहीं नहीं। अभिभावकों से जो बात कहनी थी सोनाली ने कह दिया, मैं उसको दोहराऊंगा नहीं, लेकिन अभिभावकों से एक बात और बच्चों से एक बात गौर से अभिभावक भी सुनेंगे और बच्चे भी सुनेंगे। संस्कृत का एक श्लोक है, विद्या ददाति विनयम विनयम ददाति पात्रताम पात्रत्वात् धनमाप्नोति धनात् धर्मः ततः सुखम्। हर आदमी सुख की कामना करता है, कोई ऐसा आदमी नहीं है जो चाहता है कि हमको सुख नहीं। सुख की जड़ में क्या है? सुख के लिए हमको धर्म करना पड़ता है, धर्म के लिए कर्म करना पड़ता है और उसके लिए हमें पात्र बनना पड़ता है। व्यक्ति तीन तरह के होते हैं, पात्र, कुपात्र और अपात्र। कु और अ दोनों उपसर्ग है, अ माने नहीं, कु माने खराब। हमको भोजन कहीं गए, भोजन मिला और पानी मिल जाए, लाइट बंद कर दिया ना, कितना गंदा लाइट पत्तल अंधे का बेटा कुछ ऐसी लगन इस लम्हे में है,
ऐसा ही अब महसूस दिल को हो रहा है, बरसों के पुराने जख्म पे मरहम लगा सा है। कुछ ऐसा है इस लम्हे में, ये लम्हा कहाँ था मेरा, अब ऐसा है इसे छू लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा, खुशियाँ चूम लूं या रो लूं जरा, मर जाऊं या जी लूं जरा। दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी शान है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जय हिंद, जय भारत। में खुद को दबाते हैं, कभी सियाचिन की बर्फ की चद्दर ओढ़ के सो जाते हैं। घर वालों से दूर रहना हमारे लिए भी कहाँ आसान है, पर सच तो ये है घर से पहले हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है। की बड़ी खबर आपको बता दें, जम्मू कश्मीर में पुणे में आत्मघाती हमला हुआ। उत्तर काशी में बारामूला के उरी सेक्टर में सेना के ब्रिगेड मुख्यालय पर हमला हुआ है। 12 ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर प्रधानी हमला हुआ है। जम्मू कश्मीर में बारामूला के उरी सेक्टर में सेना के हेडक्वार्टर पर आतंकियों ने बड़ा हमला किया। इस हमले में सेना के 17 जवान शहीद हो गए, कई घायल हो गए हैं। हे मातृभूमि, तेरे श्री चरणों में अभी तो सिर्फ अपना सिंदूर चढ़ाया है, तो चिंता मत करना माँ, तेरी रक्षा में अब कलेजे का टुकड़ा भेज रही हूँ। अपने पिता के अधूरे सपने को मेरा बेटा पूरा करेगा। बेटे, सौगंध है तुम्हें अपने पिता की अर्थी की, सौगंध है तुम्हें अपने पिता के लहू की, और सौगंध है तुम्हें कई माँ बहनों की सूनी मांगों की। इस वतन की मिट्टी का कर्ज भी तो अभी बाकी है बेटे, तुम्हें भी अपना फर्ज निभाना होगा, तुम्हें सरहद पर जाना होगा, तुम्हें सरहद पर जाना होगा। असली कारवां की पहचान अखाड़े में नहीं, जिंदगी में हुए हैं। हेलो मिस्टर विक्रम कुमार। हाँ, आपका इंडियन आर्मी में सिलेक्शन हो गया है, आप जल्द ही रिपोर्ट करें। यस सर। मेरा फर्ज निभाने का वक्त आ गया है माँ।
मैं उन सौगंधों को पूरा करने जा रहा हूँ। मैं सरहद पे जा रहा हूँ माँ, मैं सरहद पे जा रहा हूँ। अपना ख्याल रखना। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा है। मैं लड़ जाना है लहू में एक चिंगारी, जिद से जुनू तक है जाना, हर खतरा बोल रहा। आतंकवादी हमारे एरिया में घुसा है। मैं चाहता हूँ कि इस ऑपरेशन को तुम लीड करो। ओके, गो। अगर दुश्मनों के दिल में डर डालना है तो अपने दिल से डर निकाल के उनके दिल में डालो। लड़ता रहूंगा तब तक जब तक खून का आखिरी कतरा बाकी है। रखवाला हो हिंदुस्तान का, कसम हमें भारत माँ की है। तन मन धन से बढ़कर जन गण मन। शान तेरी न कम होने देंगे वतन, नाम ले लेके तेरा जिएंगे वतन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। हर दिन का तेरी ज़मीन का झूमता है गगन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। ये देश है अलबेलों का, मत वाले यहाँ रहते हैं। मिट जाए तिरंगे पे जो जियाले यहाँ रहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। दुनिया में सिर्फ हम ही हैं जो मुल्क को माँ कहते हैं। तेरी माटी तिलक हमारा है माँ, तुझे नमन। तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन, तेरी ममता पे हम मर मिटेंगे वतन। मेरा धन मन धन रस जन मन जन जन भारत माँ। मेरा धन मन धन
हेलो मिसेस कुमार जी। हमें बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कैप्टन विक्रम कुमार शहीद हो चुके। कोई छू नहीं सकता जिस देश की सरहद पे हम जवान। पिताजी, ये हम लोग बिहार के मिथिलांचल में आ गए जो सीता माता की नगरी है। और ये रहा यहाँ का प्रसिद्ध नृत्य सामा चकेवा। अब हम लोग उत्तर प्रदेश में आ गए हैं, जहाँ सावन के आगमन पर गांव की औरतें कजरी नृत्य कर खुशियां मनाती हैं, जो काफी प्रसिद्ध है। कैसे खेले जब सावन में कजरी
असम में आ गए, जहाँ की बिहू नृत्य काफी प्रसिद्ध है। राजस्थान में आ गए, जहाँ की घूमर अपने आप में खास और काफी प्रसिद्ध है। गुजरात में आ गए, जहाँ की गरबा नृत्य सह डांडिया नृत्य काफी मनभावन एवं सुप्रसिद्ध है।
अब हम लोग महाराणा प्रताप की नगरी महाराष्ट्र में आ गए, जहाँ की लावनी नृत्य काफी मशहूर है। बाबूजी, यह संस्कार मुझमें ज्ञान मिला और तुलित मिला है, जहाँ बेहतर शिक्षा के साथ साथ संस्कार युक्त पाठ पढ़ाई जाती है। अगला परफॉर्मेंस आए हम आमंत्रित करना चाहेंगे उस महान विभूति को जिनको विरासत में ये साम्राज्य नहीं मिला था, शिक्षा की अभिरुचि ने उन्हें अंदर से जगाया और जीरो से बहुत मेहनत और मशक्कत के बाद ये मुकाम उन्होंने प्रदान किया है, जो पूरे जिले में ये शिक्षा का दीप लगातार बुलंदियों के रूप में मौजूद डॉक्टर उमेश यादव जी, जो लंदन से चल करके आए हैं यहाँ, मैं उनका आभारी हूँ। यहाँ पर मौजूद हमारे बड़े भाई, मैं हमेशा से जब भी संपर्क हुआ है मैं बड़े भाई बुला हूँ, डॉक्टर धनंजय शर्मा जी, जो लॉर्ड बुद्धा के निदेशक भी हैं, यहाँ पर उपस्थित। मैं संजय जी का नाम कैसे भूल सकता हूँ, उन्होंने बहुत प्रयास करके ज्ञान गंगा को यहाँ पर लाया है। संजय जी हमारे छोटे भाई के समान हैं, सिपाही जी हैं। मैं आभारी हूँ, गया से चलकर आए और इस क्षेत्र का लेखनी में मैं पहली बार कभी भी है और बिहार सरकार से बहुत सारे कामों में सम्मानित भी हो चुके हैं। आपके बीच हम लाएंगे और उनकी बात को सुनकर जाइएगा। पेरेंट्स से बातचीत होते रहते हैं, मुझे याद है पेरेंट्स आपसे मैं कोई ऐसा क्लास नहीं है जिसके साथ आपसे मीटिंग मैंने नहीं किया। मैं समय नहीं लूंगा, लेकिन एक आग्रह है, यह बार बार मौका नहीं आता है कि आप जो विशेष कार्यक्रम है वो देख करके ही जाएंगे। जिनकी अपनी सुविधा है वो तो अपनी सुविधा है, जिनकी अपनी नहीं सुविधा है मैं 10 बस मंगा लिया हूँ, आपको छोड़ दिया जाएगा। आप अगर दूसरी अपनी सुविधा से नहीं भी आए होंगे आपको छोड़ा जाएगा। मैं आपके लिए व्यवस्था किया हूँ। कभी कभी होता है ऐसे फंक्शन, तो अभिभावकों पेरेंट्स से हमारा निवेदन है, हम निवेदन करना चाहते हैं कि आप अंतिम तक जो प्रोग्राम है बच्चों को छोटे छोटे उनको आप निराश नहीं करेंगे, आप उनको सुख करके जाएंगे। मैं शेष बातें जैसा कि प्रिंसिपल साहब ने कहा
आप सबों के बीच है ना, और भी बनता कह गए हमारे पास चूंकि शब्द नहीं है, मैं तो आपके बीच बोलते रहता हूँ, भले औरंगाबाद या लोग कहे कि बहुत अच्छा, लेकिन मैं जब अपने आप ढांढता हूँ, मैं अपने स्कूल को मैं ढूंढता हूँ तो बहुत सारे अभी अभाव पाता हूँ। यहाँ तो मात्र 2-2.5 साल का स्कूल है, फिर भी जो व्यवस्था जितना जो संसाधन अभी तक हुआ है उसका मैं योग करते हुए अभी थोड़ा सा फिर अच्छा करने का प्रयास कर रहा हूँ। फिर भी बहुत अभी कमी है, अभी बहुत कुछ करना है, इसलिए आप भले संतुष्ट हो। मैं अपने आप को जब ढूंढता हूँ, अपने विद्यालय को देखता हूँ, मैं लौट उठा के भाई बड़े भाई हैं, इनसे मैं बहुत कुछ सीखता हूँ, तो लगता है अभी बहुत हम पीछे हैं। और आपके बच्चों को आपको मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में जो बच्चे जिले में नहीं, जो पटना में पढ़ रहे हैं, जो दिल्ली में पढ़ रहे हैं, और जो सुविधा स्कूल में है वहाँ वह सुविधा आपको इस ग्रामीण इलाके में बेल में मैं देना चाहता हूँ। लेकिन जिस भरोसा के साथ आप कर रहे हैं, मैं कोशिश करूंगा, मैं दावा नहीं कर सकता, मैं कोशिश करूंगा कि आपके भरोसे पर हम लोग पूरा ज्ञान गंगा फैमिली, यहाँ के जितने विद्वान शिक्षक हैं, सब पूरी टीम को मैं के तरफ से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में निश्चित अच्छा। तो मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए बस यही आग्रह करूंगा कि आपसे हमको बातचीत होते रहती है, फिर हम पेरेंट्स मीटिंग बुलाएंगे, फिर आपसे हम रूबरू होंगे। लेकिन यहाँ जितना भी मैसेजिंग आपने देखा, एक भले आपके लिए लगता हो कि यह मनोरंजन है, मनोरंजन नहीं है, एक चीज आपके लिए प्रेरणादायक है, आप जरूर यहाँ से लेके जाएंगे। शेष जो बचे हुए कार्यक्रम है वो भी बहुत अच्छा है, उसको देखे जाएंगे। आप सबों को जो इतना समय दिया, बहुमूल्य समय दिया, अपने स्कूल पर इतना विश्वास करते हैं। एक शहीद फौजी की मेरे जवान दोस्तों, मेरे शहीद होने के बाद जब तुम मुझे मेरे गांव लेकर जाओगे तो ये बताओ, क्या मेरी मां का सामना कर पाओगे? मेरा दिल ये बता रहा है, वो खड़ी होगी घर के चौखट पे, उसे पता होगा उसका बेटा आ रहा है। घर की दहलीज में पहुंचते ही मुझे कंधे से उतार देना और मेरी माँ के निकट जाके पूछना उनके आंसू और सीने से लिपट जाना, कहना जाते जाते उसके बेटे ने कई दिलों में इनकलाब की भावनाओं का बीज बोया है। खुश हो जा माँ, आज तेरा बेटा पहली बार वक्त पे सोया है। माँ को रोता सुन पिताजी भी बाहर आएंगे, देखकर अपने बेटे को ऐसा वो भी बिखर जाएंगे। तब जाकर कहना उनसे कि मैंने ये इसलिए किया ताकि हमेशा ऊंचा मेरे देश का मान रहे, यही या उनके बुढ़ापे का सहारा, ताकि देश मेरा जवान रहे। मेरे छोटे भाई से कहना कि माँ को संभाल ले वो, पर ये बात भी जहन में डाल ले वो कि एक माँ यहाँ आंसू बहा रही है तो दूसरी माँ उसे सरहद पे बुला रही है। उसे एक माँ के दूध का कर्ज भी चुकाना है और दूसरे माँ के लिए फर्ज है। मेरी बीवी सहमी सी बैठी होगी, उसे कहना कि करवा चौथ हर साल रखे और तब तक रखे जब तक आसमान में चंदा है। तो क्या हुआ उसका पति जिंदा नहीं, देश तो जिंदा है। हो सके तो मेरे पड़ोसियों, मेरे मोहल्ले वालों को भी बुला लेना, वो देख ले मुझे फिर मुझे जला देना। लेकिन मुझे जलता देख कोई आंसू मत बहाना,
क्योंकि जलकर इस देश की मिट्टी में मिल जाऊंगा, शहीद हूं, देश प्रेम का फूल बनकर दोबारा खिल जाऊंगा मैं। अखंड भारत के लिए जीवन समर्पित है मेरा। जो देश को चाहते हैं वो और कुछ नहीं चाहते। मेरी धरती मुझसे पूछ रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। सौगंध मुझे इस मिट्टी की, मैं देश नहीं मिटने दूंगा। ये देश नहीं मिटने दूंगा, ये देश नहीं झुकने दूंगा। माँ, पिताजी, आज मेरा रावण का संहार किया। इस युग में 100 रावण, फिर राम ने अवतार लिया। शंखनाद है शस्त्र उठाकर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा चाहूं और व्यू में तू है गिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा भेष बदल नर का रावण है लांग रहा लक्ष्मण रेखा। हर युग में लुटती सीता नहीं, है राम तेरा रास्ता देखा। है शस्त्र उठाकर आह्वान, रण क्षेत्र तेरा और व्यू में तू है गिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। और व्यू में तू है गिरा बना लाल धरा, तू शौर्य दिखा। इतना तू काम कर दे, खेल तमाम कर दे, अब त्राही मांग कर दे, त्राही मांग। शीश गिरा दे धर से, ताप बुझा दे तर से, शत्रु मिटा दे जड़ से। शिक्षकगण, विद्यार्थियों और पीछे बैठे हुए महत्वाकांक्षी अभिभावकगण, वैसे पालितों के माता पिता जो यहाँ पिछले 3-4 घंटों से उपस्थित हैं। वक्त अपने हिसाब से चल रहा है। मैं बढ़ती हुई चांदनी रात के बीच दीवार नहीं बनना चाहता, लेकिन चूंकि मैं यहाँ चल के आया हूँ तो मुझे अपनी बात भी कहनी है। और मुझे लगता है कि अगर आप यहाँ उपस्थित हैं तो थोड़ी देर के लिए आप शांति बना के मेरी बात सुन ले।
मैंने अपने संबोधन में आपके लिए एक विशेषण का इस्तेमाल किया, वो है महत्वाकांक्षी। मैंने आपको महत्वाकांक्षी कहा अभिभावकों को। वो क्यों कहा, उसका जस्टिफिकेशन ये है कि औरंगाबाद जिले में सरकार की ओर से लगभग 1600 स्कूल चलाए जाते हैं। उसमें से कई स्कूल आपके इर्द गिर्द होंगे जहां निःशुल्क पढ़ाई होती है, न एडमिशन का पैसा लगता है, न टीसी देने का पैसा लगता है, न शिक्षण शुल्क लगते हैं। बावजूद इसके आपने अपने पालितों को अपने पड़ोस के स्कूल में नहीं पढ़ाकर इस ज्ञान मंच पर आ जाए। मंच पर
प्रतिभा हम सब जानते हैं, हम सब जानते हैं कि बाप बेटे का रिश्ता भावनाओं से रंजित होता है। माँ तो बोल देती है लव यू, पर पिता बोलता नहीं। माँ के लिए तो इतिहास और पुस्तकों में बहुत कुछ लिखा गया है, पर पिता के लिए बहुत कम। आज मैं इस मंच से पिता के लिए 4 पंक्ति आपके समक्ष रखना चाहता हूँ। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता जीवन है, संबल है, शक्ति है। पिता सृष्टि के निर्माण की अभिव्यक्ति है। पिता अंगुली पकड़े बच्चे का सहारा है। पिता कभी कुछ मीठा तो कभी कुछ खारा है। पिता पालन है, पोषण है, परिवार का अनुशासन है। पिता प्रेम से चलने वाला पिता भय से चलने वाला प्रेम का प्रशासन है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता रोटी है, कपड़ा है, मकान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता छोटे से परिंदे का बड़ा आसमान है। पिता अप्रदर्शित अनंत प्यार है। पिता है तो बच्चों का इंतजार है। पिता से ही बच्चों को ढेर सारी खुशियां हैं। पिता है तो बाजार के सब खिलौने अपने हैं। पिता से परिवार में प्रतिपल राग है। पिता से ही माँ की बिंदी और सुहाग है। पिता परमात्मा की जगत के प्रति आसक्ति है। पिता गृहस्थ आश्रम में उच्च स्थिति की भक्ति है। पिता अपनी इच्छाओं का हनन और परिवार की मूर्ति है। पिता रक्त में दिए हुए संस्कारों की मूर्ति है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता एक जीवन को जीवन का दान है। पिता दुनिया दिखाने का एहसास है। पिता सुरक्षा है अगर सिर पर हाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। पिता नहीं तो बचपन अनाथ है। तो पिता से बड़ा तुम अपना नाम करो। पिता का अपमान नहीं, उन पर अभिमान करो, क्योंकि माँ बाप की कमी को कोई बांट नहीं सकता और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता, क्योंकि माँ बाप और ईश्वर भी इनके आशीषों को काट नहीं सकता। विश्व में किसी भी देवता का स्थान पूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी देवता का स्थान पूजा है, माँ बाप की सेवा ही सबसे बड़ी पूजा है। विश्व में किसी भी तीर्थ की यात्रा सब व्यर्थ है यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है। यदि बेटे के होते माँ बाप असमर्थ है, वो खुशनसीब होते हैं, वो खुशनसीब होते हैं माँ बाप जिनके साथ होते हैं, क्योंकि माँ बाप के आशीषों के हजारों हजार नाम हैं। किसी ने सच ही कहा है, पके फल पेड़ों से रिश्ता तोड़ जाते हैं, अपाहिज जब हो जाए तो बेटे छोड़ जाते हैं, तो बेटे छोड़ जाते हैं। आपने बड़े धैर्य से सुना, इसे तो मैं कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। त्वं भिन्नः पिता पीछे भी घुमाया करो कैमरा। त्वं माता शतक्रतो बभूविथ अथाते सुम्नमीमहे हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् स दाधार पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय हविषा विधेम कस्मै देवाय हविषा विधेम। ओम ओम ओम। वंदनीय मातृशक्ति इस धरती पर उपस्थित होकर, अपनी ही धरती पर उपस्थित होकर मैं कुछ विशेष अनुभूति कर रहा हूँ।
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम लंका में रावण को विभीषण जी हाथ जोड़कर कहने लगे कि महाराज लंका नगरी बहुत अच्छी है, यहाँ पर रहकर कुछ विश्राम करेंगे, यहाँ का सौंदर्य निहार करेंगे। लक्ष्मण जी भी कह रहे थे भैया कुछ देर रुक जाओ, लेकिन मर्यादा के पुजारी मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने कहा अपि स्वर्णमयी लंका न मे लक्ष्मण रोचते माता मातृभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसे। जैसी अनुभूति भगवान श्री राम के पवित्र हृदय में उत्पन्न हो रही थी, वही अनुभूति आज मुझे यहाँ अपने ही मातृभूमि पर उपस्थित होकर हो रही है। टिकारी राज हाई स्कूल में मैट्रिकुलेशन किया, बाद में हरियाणा में गुरुकुल महाविद्यालय में दयानंद ब्रह्म महाविद्यालय में चला गया। And after finishing all education up to doctorate from Punjab University, I got an opportunity to be principal of the same college where I took Vedic education. And then after, in 2005, I went to the United Kingdom as a minister of religion। 20 वर्ष वहाँ हो गए। मुझे आर्य समाज का कार्य करते और वैदिक क्षेत्र में शिक्षा और संस्कार से संबंधित अपने विचारों को रखते अनेक प्रकार के अनुभव जीवन में हुए हैं। मैं समझता हूँ गांव में एक व्यक्ति जाता है, वहाँ की परेशानियों से परेशान होकर वह वहाँ से भागना चाहता है। सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै